लोकसभा चुनाव को लेकर अब की बार बसपा एक अलग अंदाज में चुनावी मैदान में है। हर बार किसी न किसी गठबंधन में रहकर मायावती लोकसभा चुनाव लड़ती नजर आती थी, जैसा कि 2019 के लोकसभा चुनाव में उन्होंने किया था। लेकिन अब की बार मायावती अकेले दम पर यूपी की सभी 80 सीटों पर ताल ठोक रही हैं, जिससे विरोधी दलों का समीकरण उलझ गया है। बसपा की सोशल इंजीनियरिंग से सपा और बीजेपी दोनों परेशान हैं। मायावती ने इंडिया अलायंस और एनडीए दोनों का खेल खराब कर दिया है। लोकसभा चुनाव प्रचार के लिए कन्नौज पहुंची मायावती ने इलेक्टोरल बॉन्ड का हवाला देकर अपनी पार्टी को पाक साफ बताया है। भाजपा और कांग्रेस को मिले बॉन्ड का हवाला देते हुए कहा कि बसपा कभी धन्ना सेठों से पैसे नहीं लेती। ये बात सुप्रीम कोर्ट के खुलासे से साफ हो चुकी है। बसपा अपने कार्यकर्ताओं और उम्मीदवारों से मिले आर्थिक सहयोग से ही गतिविधियों को संचालित करती है। कन्नौज, फर्रुखाबाद और इटावा की संयुक्त चुनावी सभा में पहुंची बसपा प्रमुख ने भाजपा, कांग्रेस और सपा पर कई सियासी हमले किए। उन्होंने कहा कि पहले कांग्रेस की सरकारों ने गलत नीतियां अपनाई, उससे वो केंद्र और प्रदेश की सरकार से बाहर हुई। अब उसी रास्ते पर भाजपा भी चल रही है। भाजपा की सरकार में दलित, शोषित, वंचित, मुस्लिम और धार्मिक अल्पसंख्यक वर्ग परेशान है, लेकिन सरकार ध्यान नहीं दे रही है। इससे लोगों में नाराजगी है। इनकी कथनी और करनी में फर्क है, इसलिए ये तय हो गया है कि इस चुनाव में भाजपा केंद्र की सत्ता में आसानी से वापस नहीं होने जा रही है। बसपा के नेतृत्व में सभी वर्गों का सर्वजन हिताय, सर्वजन सुखाय की तर्ज पर ध्यान दिया जाएगा। किसी का शोषण नहीं होगा। बसपा ने 4 बार यूपी की सरकार में जो कल्याणकारी काम किए, उसे अब दूसरे प्रदेशों की सरकार नकल करके चल रही है। केंद्र में मौका मिला तो यूपी के उसी मॉडल की तर्ज पर केंद्र में भी सरकार बनाई जाएगी। उन्होंने कहा कि सपा की सरकार में प्रदेश में दलित और वंचित वर्ग से भेदभाव हुआ। सपा की सरकार ने दलित महापुरुषों के नाम से बनाए गए जिलों, संस्थानों और पार्कों का नाम बदल दिया, इसलिए उन्हें अब इस वर्ग से वोट मांगने का कोई अधिकार नहीं है। बसपा प्रमुख मायावती ने केंद्र की भाजपा सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि इनका अच्छे दिन का वादा हवा हवाई साबित हुआ है। इसी तरह गारंटी की बात भी महज एक दिखावा है, उनकी बातों में नहीं आना है। इन लोगों की हवा हवाई बातों से भरा हुआ घोषणा पत्र जारी हुआ है, बाद में ये घोषणा पत्र की बातें भूल जाते हैं। बसपा की ओर से कभी भी घोषणा पत्र जारी नहीं होता है। बिना घोषणा पत्र के ही 4 बार प्रदेश में सरकार बनी है। बसपा ने किसी के भी घोषणा पत्र से ज्यादा काम किया है। बसपा सरकार में हुए काम को जनता आज भी याद करती है। तो इस तरह से अखिलेश के गढ़ कन्नौज में पहुंचकर मायावती ने चुनावी हुंकार भरी और साथ ही साथ बीजेपी पर भी जमकर निशाना साधा। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।